वंदे कृष्ण। इस दुनिया में एक चीज नहीं बदली कभी। दुनिया की सारी चीजें बदल गई, लेकिन एक चीज दुनिया में कभी नहीं बदली। यदि आप मेरे बोलते वक्त इस बात को समझ पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें कि वह कौन सी चीज है जो दुनिया में नहीं बदली अभी तक और ना आगे भविष्य में कभी बदलेगी। एक चीज ऐसा है इस दुनिया में जो कभी नहीं बदलेगा, और इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि वह बदलने लायक है ही नहीं। वह चीज क्या होती है जो कभी नहीं बदलती है, जिनके विचार कभी नहीं बदलते हैं, जिनकी ममता कभी नहीं बदलती है, वह क्या होती है? वह माँ होती है। एक माँ अपने पुत्र के प्रति जो उसका मोह है, ममता है, माया है, वह कभी नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में। आजकल देख रहे हैं बहुत सारे पुत्र कुछ संस्कार सही ढंग से न मिलने के कारण कुछ अपशब्द यूज करते हैं। कितने लोग तो अपनी माँ को मार भी देते हैं, लेकिन माँ का ममता थोड़ा सा भी कम नहीं होता। यह दुनिया में नहीं बदला है, न बदलेगा। माँ की जो ममता, माँ कभी नहीं बदलती है। माँ की जो ममता है वह कभी नहीं बदलती है। पुत्र यदि माँ को गाली भी दे रहा है, ऐसा पुत्र को नहीं करना चाहिए, महापाप है। यदि कोई पुत्र ऐसा कर रहा है कि अपनी माँ को गाली दे रहा है या डांट रहा है, और उस पुत्र के पास कोई संकट आ जाए, परेशानी आ जाए, तुरंत आ जाए, तो माँ सारे दुखों को भूल करके तुरंत पुत्र की सेवा में लग जाती है। ऐसा आपने देखा होगा। यदि कोई बेटा अपनी माँ को मार भी देता है और बेटे को कहीं चोट लग जाए या बेटे को कहीं कुछ हो जाए या बहुत ज़्यादा फीवर हो जाए, तो माँ तुरंत पानी लेकर दौड़ती है उससे पट्टी रखने के लिए। दुनिया में सब कुछ बदल गया, लेकिन माँ की ममता कभी नहीं बदली और न कभी बदलेगी। क्यों? क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते हुए जितना दर्द सहन करती है, जितना पीड़ा सहन करती है, उस बच्चे को इस दुनिया में आने के लिए उतने दर्द पे वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण किया है कि उतना दर्द किसी भी इंसान को हो जाए तो वह मर जाता है। तो आपको उस माँ ने पैदा करने के लिए उस दर्द को भी सहन कर लिया है, जिस दर्द से इंसान की मौत हो जाती है। उस दर्द को उस माँ ने आपके लिए, माने अपने बच्चे के लिए, भगवान से लड़ करके अपने को बचा लेती है, और इसलिए उसका ममता कभी भी पुत्र पे कम नहीं होता है। लेकिन पुत्र क्या होते हैं? पुत्र को कुपुत्र कहा जाता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं होती है। इसलिए आज के जो बच्चे हैं जो अपनी माँ को अपशब्द बोल रहे हैं, जो चाहे आपकी माँ बूढ़ी हो, चाहे आप छोटे बच्चे हो, चाहे आप 50 साल के हो गए हैं, माँ की ममता वही रहती है जो माँ की ममता बचपन में थी। माँ की ममता हर पुत्रों के प्रति उतनी ही रहती है। यदि उसका पुत्र किसी संकट में पड़ जाए, किसी परेशानी में पड़ जाए, पुत्र ने जैसा भी व्यवहार किया हो माँ के साथ, लेकिन माँ तुरंत उसकी सेवा करने के लिए, उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ती है और दुनिया से लड़ जाती है। यह बात आज के संतानों को समझनी चाहिए, क्योंकि वह माता आपकी प्रथम गुरु भी हैं और माता आपकी भगवान देवी भी है। इसलिए माँ को कभी मत दुख दीजिए। जिन बच्चों ने माँ को जिंदगी में दुख दिया है, माँ को परेशानी में डाला है, वह बच्चा कभी सुखी नहीं रहता। इस संसार में अध्ययन कर देख लीजिए, जो आप घूम कर देख लीजिए। उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप अध्ययन कर देख लो, जाकर देख लो। जो अपनी माँ को दुख दिया है, जो अपनी माँ को मारता है, जो अपनी माँ को गाली देता है, ऐसे बच्चे कभी संसार में सुखी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जिसको आप गाली दे रहे हो वह आपकी रक्षा के लिए दुनिया से लड़ने के तैयार है, भगवान से लड़ने के लिए तैयार है, दुनिया में कुछ भी करने के लिए तैयार है, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। तो आज से जो भी भाई बंधु, जो भी बच्चे अपनी माँ को इस तरह की बातें बोलते हैं, वह कभी ना बोले। दुनिया में सब कुछ बदल गया, लेकिन माँ की ममता आज भी नहीं बदली, कल भी नहीं बदली थी और आने वाले भविष्य में कभी बदलेगी नहीं। इसलिए हर नौजवानों से, हर युवाओं से, हर संतानों से अनुरोध है
कि आप अपनी माँ को देवी की तरह रखिए, उनकी पूजा कीजिए, वो जो आदेश देती है उनका पालन कीजिए। यदि आपको कोई शब्द उनका बुरा लगता है तो बाद में जब उनका दिमाग शांत होता है तो उनको जाके समझाइए प्रेम से, वो समझ जाएंगे। इसलिए मेरे बंधुओं, माँ को कभी भी आप कोई भी अपशब्द न बोलें। यदि आपको अपनी जिंदगी खुशहाल करनी है, यदि आपको सुख अनुभूति करनी है, आपको सब कुछ प्राप्त करना है इस दुनिया में, तो माँ को देवी की तरह पूजा करो। माँ की हर बात मानो, और माँ की बात अच्छी नहीं लगती है तो उन्हें बाद में समझाओ, मगर प्रेम से। यदि ऐसा करते हैं आप तो आप दुनिया के बहुत बड़े खुशहाल व्यक्ति बनेंगे। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यदि माँ को आप गाली देते हैं, माँ को आप बोलते हैं, उसको कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो कभी आप खुशहाल नहीं रह सकते हैं। अगली वीडियो एक माँ की घटना पे ही है जो आने वाले समय में आपके सामने होगी। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल पे कमेंट करें और चैनल को शेयर जरूर करें। वंदे कृष्ण।